यूक्रेन में पिछले 2 दिनों से जारी रूस के हमले को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि लगभग ज्यादातर देश इस युद्ध से कहीं न कहीं प्रभावित हो रही हैं। कहीं किसी देश के यूक्रेन में नागरिक फंसे हुए हैं तो किसी का कारोबार प्रभावित हो रहा है, तो कहीं गैस और तेल महंगे होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिनके परिवार के सदस्य यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए हुए हैं, जिसमें बरेली के भी कई लोग शामिल हैं। बरेली शहर में किला थाना क्षेत्र के सिटी स्टेशन इलाके में रहने वाले सोमाल और तस्मीहा पिछले साल दिसंबर में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए हैं, लेकिन यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच फंस जाने की वजह से उनका परिवार काफी परेशान है। बरेली में उनके परिवार के सदस्यों ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों सोमाल और तस्मीहा को सुरक्षित भारत लाने की अपील की है। जी, बच्चे मेरे ये फर्स्ट सेमेस्टर ही उनका कंप्लीट हुआ है और इसी साल वो लोग वहाँ गए MBBS UG के लिए, और बस उसी में ही अब ये परेशानी हो गई बच्चों के लिए। तो वाकई ये कंडीशंस बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है बच्चों का? बच्चे, मेरा बेटा है छोटा सिमाल, मोहम्मद सिमाल खान, और बेटी तस्बीहा इकबाल। तो दोनों, ये तो अच्छी बात है कि दोनों साथ हैं, एक दूसरे का सपोर्ट है, लेकिन उसके अब 27 को उनकी फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। ना एयरपोर्ट है वहाँ पर, आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई फ़्लाइट, क्या कंडीशंस बनेंगी, कैसा रहेगा हालात। बच्चों से बातचीत हो पा रही है? बच्चों से बातचीत हो पा रही है क्योंकि वो यूरोप बॉर्डर पर हैं, लेकिन अब चूँकि रशिया ने तो बेलारूस के ज़रिए यूक्रेन को इवानों पर भी हमला किया और वहाँ का भी एयरपोर्ट तो वहाँ का भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से कंडीशंस तो अच्छी नहीं हैं। हमें तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि बस हर तरह से यहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने क्या कोई रिक्वेस्ट डाली? एम्बेसी को भी हमने मेल किया है और यहाँ पर अपने लोकल लेवल पर भी अपने यहाँ पर DM के थ्रू भी भेजा है, और हर तरह से बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमें वहाँ से बच्चों को हमारे बुला दिया जाए।